मोहन बड़ा ही मेहनती था। उसका पूरा परिवार उसे कुल्फी बनाने में मदद करता था। मोहन की पत्नी लीला बड़ी ही होशियार थी। लीला के पास बादाम, पिस्ता और मावा कुल्फी बनाने का बड़ा ही अच्छा तरीका था। लीला और मीना मोहन को कुल्फी बना के देते और मोहन उसे गांव-गांव बेचने के लिए जाता था। कुल्फी ले लो, कुल्फी, बादाम, पिस्ता, मावा कुल्फी। मोहन की आवाज सुनकर बच्चे भी भागे चले आते थे, क्योंकि लीला की बनाई कुल्फी का स्वाद ही कुछ ऐसा था। कुछ समय में सारी कुल्फी बिक जाती थी और मोहन कमाई करके अपने घर आ जाता था। सुनो जी, हमें अभी से ही दिया की और अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करके रखना होगा। हम दोनों साथ हैं तो फिर किस बात की फिक्र है। हम अपने पूरे परिवार का ठीक से ख्याल भी रखेंगे और अपनी बेटी दिया की अच्छे से पढ़ाई भी कराएंगे। कल आते समय बाजार से दिया के लिए कुछ नई बुक लानी है और कुल्फी बनाने के लिए बादाम भी लाना। हाँ हाँ, ला दूंगा। हमारी बिटिया रानी के लिए ही तो हम सब कर रहे हैं। अगले दिन हमेशा की तरह मोहन कुल्फी बेचने चला जाता है। कुल्फी ले लो, कुल्फी, बादाम पिस्ता वाली कुल्फी ले लो। कुछ समय में ही मोहन की सारी कुल्फी बिक जाती है। फिर मोहन बाजार के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में मोहन को एक बदमाश मिल जाता है और मोहन को देखकर वो आवाज देने लगता है। कुल्फी वाले, यहाँ। जी बाबूजी, कुल्फी तो खत्म हो गई है। कुल्फी नहीं, पैसा दे, पैसा। पैसा? नहीं। देता है कि मारूं तुझे? फिर वहां से मोहन डरकर भाग निकलता है। यहाँ बदमाश को मोहन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर मोहन का पीछा करता है और मोहन को अपनी गाड़ी से ठोक देता है। बेचारा मोहन जोर से नीचे गिर जाता है। मुझे पैसा नहीं देता ना, अब भाग के दिखा कुल्फी वाले। अरे पकड़ो, अरे बदमाश को पकड़ो। बदमाश वहां से भाग जाता है। मोहन को कुछ लोग अस्पताल लेकर आते हैं। अब कुछ महीने तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है। पैरों में सूजन है, चलना फिरना बंद करना पड़ेगा। बाद में उस बदमाश को तो पुलिस पकड़ लेती है और उसके डंडे से जमकर धुलाई करती है। लेकिन यहाँ पर जो मोहन के परिवार पर मुसीबत आई है, उसे अब लीला खुद अपनी मेहनत से दूर करने वाली होती है। मेरी तो हालत अब ऐसी हो गई है, कैसे चलेगा अब अपना घर। अब आप आराम करो, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। मैं खुद बेचूंगी अब से कुल्फी। लेकिन बहू, क्या तुम ये सब कर पाओगी? सासू माँ, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। फिर हमेशा की तरह मीना और लीला दोनों कुल्फी बनाती हैं और लीला खुद उसे बेचने चली जाती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, बादाम पिस्ता वाली, कुल्फी ले लो कुल्फी। दिन भर सारी कुल्फी बेचकर लीला अपने घर वापस आती है। अपनी सासू माँ के हाथों में दिन भर की सारी कमाई दे देती है और मोहन के पास चली जाती है। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मैं आज समझी हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हो। कुल्फी बनाना आसान है, लेकिन उसे गांव-गांव जाकर बेचना कितना मुश्किल है। फिर लीला मोहन के पैरों की मालिश कर देती है। दोनों का आपस का प्यार देखकर मीना खुश हो जाती है। आज ये होते तो बेटे और बहू का प्यार देखकर कितना खुश होते। उनकी पसंद बिल्कुल सही निकली, जो अपने बेटे के लिए इतनी गुणवान और मेहनती बहू लेकर आए। अब लीला हर रोज कुल्फी बेचने जाती है और यहाँ मीना भी घर का सारा काम देखने लगती है। दिया का और मोहन का बड़े ही प्यार से ख्याल रखती है। फिर वहां लीला बड़ी मेहनत से कुल्फी ले लो कुल्फी, बादाम पिस्ता वाली, मावा पिस्ता बादाम, कुल्फी ले लो कुल्फी। लीला के हाथों की कुल्फी का स्वाद बड़ा ही कमाल का था। बच्चे लोग भी उसे बड़ी खुशी से खाते हैं। कुल्फी ले लो कुल्फी, काजू बादाम की कुल्फी, अंजीर पिस्ता वाली, मैंगो मावा वाली, कुल्फी ले लो कुल्फी। ऐसे ही एक दिन देवकी नाम की महिला ने लीला से कुछ कुल्फी खरीदी। उसे वो बहुत पसंद आती है। वो लीला को एक छोटी कुल्फी की कंपनी बनाने का ऑफर करती है और उसकी एजेंसी खुद चलाने का वादा करती है। लेकिन कंपनी के लिए पैसा और ज्यादा सामान
मैं कैसे कर पाऊंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब करके दूंगी। तुम खाली मुझे तुम्हारे हाथों की ऐसी ही स्वादिष्ट कुल्फी बना कर देना। फिर लीला घर आकर सब हकीकत मोहन को बताती है। मोहन और मीना भी लीला का साथ देते हैं। बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस हाँ कर दो। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारे हाथों की कुल्फी का स्वाद ही निराला है। फिर लीला देवकी की मदद से एक छोटी कंपनी बना लेती है और बहुत ही अच्छे से देवकी के अलग अलग ऑर्डर बना देती है। और फिर देवकी उसे शादियों में, छोटे मोटे दुकानों पर बेचने लगती है। देवकी की एजेंसी भी खूब चलने लगती है और कुछ महीनों बाद ये लो 1 लाख रुपए का चेक। अब से ये तुम्हारे 1 महीने की कमाई है लीला। देवकी जी, ये चेक मेरे पास नहीं, माता जी के पास दो। तो इस तरह से लीला की दिया कुल्फी नाम की कंपनी चलने लगती है और कुछ दिनों में मोहन भी ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर अपनी खुद की कुल्फी कंपनी चलाने लगते हैं। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी, भाग्यवान और गुड़ी बहू मिली। सीख, एक दूसरे का साथ देकर मेहनत करो तो हर मुश्किल आसान होगी। आपका काम जितना अच्छा हो तो उतनी अच्छी सफलता भी मिलेगी। रामपुर नाम के गांव में ललिता और रोमा रहती थी। यूं तो दोनों सास बहू थी, लेकिन ललिता को रोमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ललिता चाहती थी कि उसके बेटे अमन की शादी उसकी बचपन की सहेली सुशीला की बेटी से हो, लेकिन अमन रोमा से शादी कर उसे घर ले आया था। ललिता रोमा को खड़ी खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अरे रोमा, आज चाय मिलेगी कि नहीं? मम्मी जी, आपकी चाय बनाकर मैंने टेबल पर रख दी है। क्या मैं वही ठंडी चाय पीऊं? एक काम में मन नहीं लगता तेरा। जा, दूसरी चाय बना कर ला। ठीक है मम्मी जी। जैसे ही रोमा फिर से चाय बनाकर ललिता को देती है, ललिता उसे दूसरा काम पकड़ा देती है। मम्मी जी, आपकी गरम चाय। जा, मेरे लिए नहाने का पानी गर्म कर दे। जी मम्मी जी। रोमा बाल्टी में गर्म पानी कर ललिता को देती है। मम्मी जी, आपका गर्म पानी। तो क्या ये सर पर रखेगी मेरे? जाकर गुसल खाने में रख दे और मेरे लिए पूजा के फूल ला दे। रोमा जब तक बगीचे से फूल लेकर आती है, तब तक ललिता नहाकर तैयार हो जाती है। जाकर जल्दी से खाना लगा दे, मैं तुरंत पूजा करके आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। पूजा कर ललिता रोमा को आवाज लगाती है, खाना बना कि नहीं, कि लग गई फोन पर? नहीं मम्मी जी, मैं सुबह से घर के काम कर रही हूँ, बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। कोई काम तो होता नहीं तुझसे, जुबान चलाना आता है बस। रोमा जो सुबह से घर के काम कर रही थी, एक गिलास पानी पीने की भी उसे फुर्सत नहीं मिली। ऊपर से ऐसे कटाक्ष वाक्य उसके दिल पर चुभ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन ललिता की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। ललिता सभी के सामने रोमा की खूब बुराई करती है। ललिता, तेरी बहू तो घर के सारे काम अच्छे से कर लेती है। पता नहीं इस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया है मेरे भोले भाले बेटे पर, जो इसे अपनी पत्नी बना ले आया। हमारे तो भाग्य फूट गए। कम से कम तेरी बहू तेरी सेवा तो करती है। एक मेरी बहू है, दिन भर लाल लिपस्टिक लगाकर घूमती रहती है। क्या कहें, जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है। अब हमें ही देख लो,
रोमा को बहू बनाकर पछता रहे हैं। रोमा ये सब रसोई से सुन रही थी। रोमा ललिता को अपनी माँ समान मानती थी, उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन ललिता के मुंह से उसके लिए ऐसे शब्द रोमा के दिल में कील की तरह चुभ रहे थे। रोमा रुहासा होकर मंदिर चली जाती है। हे देवी माँ, मेरी माँ को बचपन में ही मुझसे छीन लिया, लेकिन अमन की माँ के रूप में मुझे दूसरी माँ मिली। मेरी सेवा सत्कार में क्या कमी रह गई कि आज तक सासू माँ मुझे अपना नहीं पाई। तभी वहां पंडित ताइन आ जाती है। बेटी, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। ये लो, ये जादुई भस्म है। तुम इसे अपनी सासू माँ की चाय में मिलाकर पिला देना। उससे क्या होगा? तुम्हारी सासू माँ की आंखों पर काली पट्टी बंधी है, जिससे वे तुम्हारी अच्छाई देख नहीं पा रही। इससे वे तुम्हारी अच्छाई देख पाएगी और तुम्हें अपना लेगी। ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। रोमा वे भस्म लेकर चली जाती है और पंडिताइन के कहे अनुसार उसे सासू माँ की चाय में मिलाकर उन्हें पिला देती है। चाय पीते ही ललिता की आंख अपने आप खुलने और बंद होने लगती है। उसे रोमा में अपनी सांस नजर आने लगती है। सासू माँ, आप वापस आ गई? आप कैसी हैं? कहां से आई? क्यों आई? ललिता अपनी सांस से बहुत ज्यादा डरती थी। उसकी सांस उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी और अपनी सेवा भी करवाती थी। चुप ललिता की बच्ची, एक काम तो तुझसे ठीक से नहीं होता था। मैं तुम्हारे साथ कठोर इसलिए थी ताकि तुम्हें मैं काम सिखा सकूं। नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो बस मैं क्या कर रही? तुझे जब ब्याह कर लाए थे तो रोटी तक बनानी नहीं आती थी। अगर मैं उस वक्त सख्त नहीं होती तो तुम कुछ सीख नहीं पाती। लेकिन सासू माँ, रोमा जैसी प्यारी बच्ची इतना सेवा सत्कार करती है, तुम उसे दिन भर ताना मारती रहती हो। इसलिए तुझे अच्छी सांस बनाने के गुण सिखाने मैं वापस आ गई हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, मैं समझ गई। आज के बाद मैं कभी भी रोमा को परेशान नहीं करूंगी। उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। ललिता की सास ललिता को पीठ पर ठोकर शाबाशी देने लगी। ललिता को शाबाशी भी मां जैसी लग रही थी। ललिता चाहती थी कि उसकी सांस जल्द से जल्द वापस चली जाए। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, देखा सामने रोमा खड़ी है। सासू माँ चली गई? क्या बोल रही हो सासू माँ? ललिता रोमा को गले लगाते हुए। बेटी रोमा, आज से हम दोनों मिलकर घर के सारे काम करेंगे। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुझे कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी और आपकी पूरी सेवा करूंगी। ललिता और रोमा प्यार से रहने लगी। रोमा को ललिता के रूप में अपनी माँ वापस मिल गई और ललिता को रोमा जैसी प्यारी बेटी।